गुड इवनिंग गाइस, मैं अनुज आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन है वो वोकैबुलरी का वर्ड पैरामेडोलॉजी से वर्ड पैरामेडोलॉजी नॉर्मल लेवल्स की बुक है और सेशन 4 आज मैं बताने वाला हूं, राइट। तो इस सेशन 4 में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। दैट मींस इन दिस सेशन आई विल टीच यू दैट the types of doctor. It means specialists are known as by which name, by which word. Okay, that means doctors में भी अब हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है, फीमेल स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है, बेबी स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे, राइट। और जितनी बात करेंगे वो पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। लेकिन पॉइंट पे आने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, आज का जो मैंने सुबह से अभी तक में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, आज सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है। और मुझे ये भी पता चला कि आज के जितने भी सब्सक्राइबर है मैक्सिमम इंडियन आर्मी लवर है। आई एम ऑल्सो द लवर ऑफ इंडियन आर्मी, ओके। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो आज का जो सेशन मैं डेडिकेट करने वाला हूँ वो पूरा का पूरा सेशन नॉर्मल लेवल्स का आर्मी, इंडियन आर्मी के ऊपर डेडिकेटेड है। इट मींस इंडियन आर्मी को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, राइट। उनके लिए ही मैंने इसको समर्पित कर दिया आज के इस सेशन को, राइट। तो बात करते हैं पॉइंट पे आकर के। पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट, फीमेल ट्रबल्स, राइट। तो फीमेल ट्रबल्स में वैसी प्रॉब्लम जो औरतों को होती है, राइट, खास करके ट्रीट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्सुअल ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आती है वैसे प्रॉब्लम को ट्रीट कौन करेगा, कौन सा डॉक्टर करेगा। अब प्रॉब्लम है सेक्सुअल ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये स्किन स्पेशलिस्ट से जाकर के नहीं दिखा सकते हैं, या हार्ट स्पेशलिस्ट से नहीं जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए, राइट। तो इस केस में किनके पास हमें जाना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो स्पेशलिस्ट आता है वो लास्ट ईयर मैंने बताया था आपको गैनिकोलॉजिस्ट के बारे में, राइट। गैनिको का GYNAE, गैनी का मतलब GYNE, गैनी का मतलब ही होता है क्या, वुमेन, राइट। तो वैसे प्रॉब्लम जो औरतों से रिलेटेड हो वो गैनिकोलॉजिस्ट ही उसको ट्रीट करेगा, राइट। हैविंग अ बेबी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग अ बेबी। अगर आपको या किसी को बच्चे होते हैं, राइट, प्रेगनेंसी के कुछ दिनों के बाद आफ्टर 9 मंथ्स जब डिलीवरी होती है तो जो बच्चा जन्म लेता है उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, उसका ट्रीटमेंट अभी छोड़ो, डिलीवर कौन करवाता है, वो कौन सी लेडी होती है या कौन सा स्पेशलिस्ट होता है जो बच्चे की डिलीवरी के समय, बच्चे की डिलीवरी के बाद उसका देखरेख करता है या उसकी माँ का देखरेख करता है। बच्चे के साथ साथ उसकी माँ का जो देखरेख करता है या करती है वो स्पेशलिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन है। याद रखना, ये ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के इक्वल नहीं है। ये वो लेडी है जिसको हम हिंदी में दाई माँ बोलते थे पहले। पुरानी फिल्मों में देखते होगे बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है और एक झोपड़ी में एक लेडी मतलब डिलीवरी पेन से, ठीक है, वो करा रही है। तो उस टाइम जो एक लेडी आती थी बच्चा डिलीवर कराने के लिए, वही ऑब्स्टेट्रिशियन होती थी, राइट। ये डॉक्टर नहीं है, ये स्पेशलिस्ट है जो डिलीवरी कराती है, ठीक है। तो डिलीवर्स बेबीज एंड टेक केयर ऑफ मदर, और माँ का ध्यान भी रखती है कुछ समय तक के लिए, ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पीरियड के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम कुछ दिनों तक रहता है, कुछ दिनों 2-4 दिनों तक के लिए, जब माँ का देखरेख जो लेडी करती है वो ऑब्स्टेट्रिशियन है, और साथ में बच्चे का भी देखरेख, बच्चे का डिलीवर कराना भी उसी का काम होता है, राइट। इज योर बेबी इल। तो अभी आपने समझ लिया हैविंग अ बेबी मतलब इसका जो देखरेख करेगा वो ऑब्स्टेट्रिशियन है, माँ के साथ साथ बच्चे का डिलीवर करवाना। माँ का डिलीवर नहीं होता, माँ बच्चे की डिलीवरी कैसा है, माँ जब बच्चे को डिलीवर कर रही होती है उस समय बच्चे को डिलीवर करवाना और माँ का ध्यान रखना आफ्टर डिलीवरी कुछ समय के लिए, वो ऑब्स्टेट्रिशियन का काम है। लेकिन अब नेक्स्ट आता है क्या, इज योर बेबी इल। आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद अगर बच्चा बीमार पड़ जाए, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी बच्चा बीमार ही जन्म ले रहा हो, तो उसका ध्यान कौन रखेगा, राइट। उसका ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए भी एक डॉक्टर आता है। क्या कहते हैं वो देख लो, चाइल्डहुड मैलडीज यानी बच्चों से रिलेटेड जो बीमारियां होती है,
mumps, whooping cough, chickenpox, measles. This specialist take care of babies directly after birth. जन्म के तुरंत बाद जो स्पेशलिस्ट बच्चों का ट्रीटमेंट करता है, उसे टीका देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे पोलियो का टीका देते हैं, बीसीजी का देते हैं, ठीक है, डीटीपी, बहुत सारा टीका आता है जो बच्चों को दिया जाता है। तो वो पेडियाट्रिशियन ही होते हैं जो बच्चों को वो सारा देखरेख करते हैं कुछ समय तक, ठीक है। उसके अंदर सुपरवाइजिंग देयर डाइट, उस बच्चों के लिए डाइट क्या हो सकता है जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ब्रेन टू बॉडी पूरा डेवलपमेंट हो, एंड वॉचिंग ओवर देयर ग्रोथ, और उसकी बॉडी में भी ग्रोथ होता है। तो मैंने एक बच्चे का रिपोर्ट देखा था, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं वो चीज़ मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था बच्चे का हेड का साइज, ये हेड का साइज जब बड़ा होता है इसका मतलब क्या, बच्चा अंडर प्रोग्रेस है, दैट मींस डेवलप कर रहा है, उसकी बॉडी बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उस केस में डॉक्टर उसे फिर मेडिसिन देते हैं, ठीक है, मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, फिर उस मेडिसिन को लेने के बाद उसका फिर प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उस बारे में फिर डॉक्टर उसे अलग ट्रीटमेंट देता है। तो बच्चे के जन्म के बाद जो डॉक्टर बच्चे का देखरेख करता है, उसे मेडिसिन देता है, उसे उसकी डाइट एडमिनिस्टर करता है, डाइट एडवाइस देता है, वो पेडियाट्रिशियन है। पेडिया का मतलब PAEDIA, पेडियास का मतलब ही होता है क्या, चाइल्ड। तो चाइल्ड पेडियाट्रिशियन का मतलब स्पेशलिस्ट होता है। इस बारे में और भी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बहुत डिटेल में मजा आने वाला है, तो इस पूरे सेशन को देखते रहो, मजा आएगा। अब बात करते हैं इफ यू हैव स्किन डिसऑर्डर, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को खाज हो जाती है, खुजली होती है, एक्जिमा होती है, एसियनी पिंपल्स वगैरह होता है, ठीक है। तो एसियनी और पिंपल्स तो कुछ एज के कारण होती है, और कुछ लोगों को बाई मतलब आप समझ लो कि होल टाइम जो होता है बड़ा बड़ा मतलब मुहांसे आते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, तो ऐसे केस में उन लोगों को, या फिर दाद हो जाती है, खाज खुजली होती है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका नाम है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा का मतलब ये उसमें होता है स्किन, DRMA, डर्मा का मतलब ये होता है स्किन, दैट मींस आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी, आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। और इसी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उस केस में हम किससे मिलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट जो मैं अभी 6 वर्ड्स और हैं, यानी 6 स्पेशलिस्ट और हैं, उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ, कंटिन्यू से आप नोट कर लो। नाउ कम ऑन, ये अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वर्ड नंबर 5, आई ओके। अब आपका अगर आंख काम ना करे, तब आंखों में प्रॉब्लम आ जाए, तब किसके पास जाएंगे आप, स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन, देखने में प्रॉब्लम होगी, ये आदमी क्या करेगा, ये स्पेशलिस्ट ग्लास जो चश्मा जैसे ये मैंने पहन रखा है, प्रिस्क्राइब ग्लासेस, एडमिनिस्टर मेडिसिन भी देगा, ये मतलब अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देगा, वो आपको परचेज करना होगा, एंड परफॉर्म सर्जरी, और आंखों का ऑपरेशन भी, सर्जरी भी ये करेगा। तो इस तरह के स्पेशलिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, राइट। जो आदमी आंखों के विजन के स्पेशलिस्ट हो, यानी इसमें कोई डिसऑर्डर आ जाए विजन में तो उसका ट्रीटमेंट करे, साथ में क्या ग्लासेस यानी स्पेक्स आपको एडमिनिस्टर करे, मेडिसिन भी एडमिनिस्टर करे, और साथ में सर्जरी भी ये करता, अगर जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी करेगा आंखों का, तो उस स्पेशलिस्ट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, राइट। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। हाउ आर योर बोन, आपकी हड्डियां कैसी है, आपके हड्डी टूटे तो नहीं खेलने में, साइकिलिंग में, या फिर ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट में टूटी तो नहीं है, तो उस केस में डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर, यानी कि शरीर में जो भी कंकाल तंत्र है ना, हड्डियां जितनी भी है उस सब में स्पेशलिस्ट है ये, ठीक है। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर, अगर साथ में बोन फ्रैक्चर आ जाए तो उस केस में ये क्या करेगा कि आपके बोन को भी सही करेगा, दैट मींस जो फ्रैक्चर में जो एडमिनिस्टर किया जाता है मेडिसिन के साथ, प्लास्टर वगैरह जो चढ़ाया जाता है वो तो करेगा ही स्पेशलिस्ट। साथ में स्लिप डिस्क अगर खिसक जाए कहीं से, एंड मे करेक्ट अ कंडीशन ऑफ आइदर बाय सर्जरी और बाय द यूज ऑफ ब्रासेस,
मैं कहता हूँ कि ये मेरी हाथ थी और ये जॉइंट से ना टूट करके बीच से टूटी है, ठीक है, बीच से टूट गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लास्टर से फिर सही नहीं होता, इसे सही करने के लिए इसकी सर्जरी की जाती है और इसमें ब्रास लगाया जाता है। ब्रास मीन्स वो स्टील बोल सकते हो आप उसको, तो वो स्टील डाल करके नट बोल्ट पे कसा जाता है, ठीक है, वो डॉक्टर करता है, मुझे भी पता है क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं तो मुझे पता नहीं। फिर बाद में जब वो हड्डी ज्वाइंट हो जाता है तो फिर सर्जरी से उस ब्रास को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, राइट। दिस स्पेशलिस्ट इज नॉन एज देन ऑर्थोपेडिस्ट, राइट। अब बात करेंगे आगे, डज योर हार्ट गो पीटर पैटर। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कभी हार्ट का हार्ट बीट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, देन क्या करना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें डॉक्टर से जो मिलेंगे, हम जिस डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, ठीक है, वो हमारा हार्ट स्पेशलिस्ट होगा या सर्कुलेटरी सिस्टम का स्पेशलिस्ट होगा, क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से ही जुड़ा हुआ है, यानी हार्ट अगर सही है तो सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, और अगर हार्ट सही नहीं है तो सर्कुलेटरी सिस्टम सही नहीं है, राइट। तो इस केस में हम कहाँ जाएंगे बताइए। तो हम जहाँ जाएंगे वो है क्या, कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम चले जाएंगे, राइट। ऐसे केस में हमें जाना पड़ेगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, राइट। तो आगे चलते हैं, ये है कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ पे ये कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कार्डियो का मतलब, कार्डियक का मतलब ही होता है क्या, हार्ट। तो हार्ट का स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। इज योर ब्रेन वर्किंग, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर कहीं साइकिक प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। मैक्सिमम आदमी क्या होता है 50-60 के बाद, मैक्सिमम नहीं, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, नहीं डिप्रेशन वाली बात पे बात करेंगे, ठीक है। आपका दिमाग काम करता है कैसे, द फिजिशियन स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। सिर पे चोट आ गई, किससे मिलेंगे हम, एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ किसी पर्सन का और सिर पे गंभीर चोट आई है, बहुत सीरियस चोट आई है सिर पे, तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलनी पड़ेगी, राइट। स्पाइनल कॉर्ड पे चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, हमें स्पाइनल कॉर्ड पे चोट आ गई। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जहाँ मिलना है वो जगह क्या है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है। वही ऐसा पर्सन है जो हमारे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ऐसा नहीं कि न्यूरोलॉजिस्ट, आपको चोट आई है सिर पे, स्पाइनल कॉर्ड क्या प्रॉब्लम है या फिर नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, और आप चल कहाँ गए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, आप जहाँ कहाँ चले गए, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास चले गए। अरे सर इतना तो सोचो, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो स्पेशलाइजेस है किसमें, स्पेशलिस्ट है वो विमेन डिसऑर्डर में, विमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेक्सुअल ऑर्गन के में स्पेशलिस्ट है, वहाँ का डिसऑर्डर वो देखता है। आप अपना दिमाग लेके वहाँ जाओगे, नहीं कर पाएगा वो, सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर ब्रेन डिसऑर्डर आ रहा है, सिर पे चोट आई है, नर्वस ब्रेकडाउन है या स्पाइनल कॉर्ड है, तो उस केस में न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो। या फिर कार्डियोलॉजी, हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर से आप चले जा रहे हो ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, भैया वो बच्चे डिलीवर करवाने वाली है, ठीक है, ये कार्डियोलॉजिस्ट, वहां जाके हार्ट का डिजीज, हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम क्या है, जा कहाँ रहे हो, ठीक है। तो अभी एक और या 2 वर्ड और बाकी रह गया, वो हम करते हैं, ठीक है, इसमें आएगा अभी। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अभी क्लास बच गया, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे इसका। आर यू न्यूरोटिक, अगर आप न्यूरोटिक हो, क्या आप न्यूरोटिक हो, इसके बारे में बात करेंगे। और ऐसे प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हम कैसे, किसके पास जाएंगे, तो एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ये जो स्पेशलिस्ट होता है साइकेट्रिस्ट, वो क्या है, वो एलिविएट, कम कर देता है मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस को कम करने में मदद करता है बाय द मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक्स को अपना करके वो क्या करता है, ये मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को कम करता है। साथ में कभी कभी अगर जरूरत पड़ता है तो वो ड्रग्स भी, दैट मीन्स मेडिसिन भी एडवाइस करता है, और वह प्राइवेट और ग्रुप साइकोथेरेपी, और कभी कभी प्राइवेट और ग्रुप साइकोथेरेपी भी वो करता है, राइट। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट ही ऐसे प्रॉब्लम को एलिविएट करने में मदद करता है लोगों की। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो टोटल 9 वर्ड्स थे साइकेट्रिस्ट तक। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, सेशन 5 में, ये साइकेट्रिस्ट में 2 वर्ड, दैट मीन्स
सफिक्स का क्या मतलब है, प्रीफिक्स का क्या मतलब है, इस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वहां तक जाने से पहले अभी इसका हम एक्सरसाइज करेंगे जो इस अभी हमने पढ़ा इस बारे में, राइट। चलो ना अब एक्सरसाइज आ गया कि ये टेबल 1A से टेबल B को मैच करना है, राइट। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आगे जब बढ़ते जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, ऐसे ही लिख दूंगा होमवर्क के ऊपर। तो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस अगर हो जाए तो आप कहाँ जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे ना। साइकेट्रिस्ट आपका यहाँ है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, राइट। नर्वस सिस्टम अगर है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। स्किन है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। और इन्फेंट है, बच्चा है तो पेडियाट्रिशियन के पास, ठीक है, यहीं पे पेडियाट्रिशियन भी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉब्लम है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फीमेल की बात है। और आईज की बात है तो आंखों की बात है, थर्मोलॉजिस्ट, आईज हमारा 6 नंबर है। 7 नंबर हार्ट है, हार्ट के लिए है तो कार्डियोलॉजिस्ट है, ये सामने ही पड़ गया 7 नंबर, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में जो स्पेशलिस्ट होता है बच्चे को जन्म दिलवाने में, वो है कौन, 8 नंबर, ये है आपका ऑब्स्टेट्रिशियन। और स्केलेटल सिस्टम है तो ऑर्थोपेडिस्ट, तो समझ में ही आ रहा है आपको, ये आपका 9 नंबर, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहाँ तक रहा। इसके बाद अभी तुरंत इसके तुरंत बाद मैं ग्रामर का भी सेशन अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, और नेक्स्ट जो पढ़ने वाले वो सेशन 5 होगा, यानी ये जितने भी वर्ड्स आए हैं आपके, ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स आए सबका रूट वर्ड्स मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर रूट वर्ड पे कमांड है ना तो दुनिया में कोई भी वर्ड का आप मीनिंग निकाल सकते हो 90% करेक्टली, 90% करेक्टली, राइट। तो 90% सही होने का मतलब ये है कि भाई वर्ड अच्छा है आपका। तो इसी के साथ मैं सेशन को लास्ट करता हूँ, और आज का सेशन हमारे इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेटेड थी, इस बात का जरूर याद रखना दोस्तों। जय हिंद।